आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य के चैनल में। आज हम भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा के बारे में बात करेंगे, जो कि निर्गुण भक्ति धारा को ही हम संत काव्य के नाम से जानते हैं। इसमें बात करेंगे हम संत शब्द का सामान्य अर्थ है। संत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह शांत शब्द से हुई है, जिसका सामान्य सा अर्थ जो है पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने निवृत्त मार्गी एवं बैरागी माना है। और आगे बात करेंगे हम संतों के बारे में। संत शब्द का सामान्य सा अर्थ, अगर सामान्य सा अर्थ हम बात करेंगे, पवित्र आत्मा, बुद्धिमान और परोपकारी होगा। संत शब्द का जो सामान्य सा अर्थ होगा वह पवित्र आत्मा, बुद्धिमान, परोपकारी होगा। आगे शिव कुमार मिश्र का मानना है कि संत शब्द की उत्पत्ति जो है वह सत्य से हुई है। सत्य या सत्य से हुई है। आगे संकुचित अर्थ में या साहित्य के परिप्रेक्ष्य में निर्गुणोपासक को संत और सगुणोपासक को भक्त कहा जाता है या कहा गया है। जो निर्गुण थे उनको, जो लोग साहित्य में जो निराकार की पूजा करते थे उनको निर्गुणोपासक कहा गया, और जो मूर्ति की पूजा करते थे उनको जो है सगुण के अंतर्गत भक्त के रूप में माना गया, और जो संत थे उनको निर्गुणोपासक कहा गया, जो बिना मूर्ति के पूजा करते थे अर्थात निर्गुण। आगे बात करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल की दृष्टि से भक्ति का प्रारंभ निर्गुण काव्य धारा से होता है। बात करेंगे आगे। आचार्य शुक्ल ने नामदेव व कबीर द्वारा परिवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण भक्ति धारा कहा है। शुक्ल ने नामदेव व कबीर द्वारा कहा है। आगे बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य जैसे विश्लेषण से अभिभूत किया। जो रामकुमार वर्मा जी थे उन्होंने संत काव्य कहा, निर्गुण भक्ति साहित्य के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आगे निर्गुण भक्ति धारा की बात हम करेंगे कि इसमें शिष्य गुरु की परंपरा की बात हम करते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं कि भक्ति को रामानंद जी ही उत्तर में लाए थे। भक्ति पहले दक्षिण में हुई थी, उत्पन्न हुई थी। यहाँ उत्तर में लाने का जो है काम जो है वह रामानंद जी ने किया था। तो इन्हीं से हम बात करेंगे, रामानंद जी से ही। रामानंद के गुरु राघवानंद, राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के गुरु जो हैं वो कांचीपुर जी हैं। भक्ति काल में ये जो परंपरा है, गुरु और शिष्य की यही परंपरा है। तो रामानंद के 12 शिष्य हो जाते हैं। बात करेंगे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास जी भी जो है रामानंद के शिष्यों में आते हैं। धन्ना, रैदास, सेन, सुरसुरी और पद्मावती, इतने लोग जो है इनके शिष्य हैं। और बात करेंगे पीपा, तो ये जाति से जो है राजपूत थे ये जात से, यह पूछा जा सकता है। धन्ना जाट थे और सेन नाई थे, और कबीर जो थे वो जुलाहा थे, जुलाहा जाति के थे। यह तो पूछा गया हुआ प्रश्न है। आगे बात करेंगे रामानंद के बारे में। रामानंद जी का जन्म जो है 1368 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 1468 ईस्वी में हुई थी। आगे श्री भक्त माल सटीक के अनुसार जो है इनका जन्म हुआ था प्रयाग के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में। और इनके गुरु के बारे में अभी हमने बता दिया,
राघवानंद, और शिक्षा दीक्षा इनकी जो है वह काशी में हुई रामानंद जी की। वैरागी दल की इन्होंने स्थापना किया और इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और इन्होंने वैरागी दल का निर्माण, वैरागी दल का प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म के स्थान किया रामानंद जी ने। ये मूलतः प्रयाग के रहने वाले थे, बाद में द्रविड़ प्रवेश जाते हैं, पुनः आते हैं और आकर काशी में वास करते हैं, जिसकी सूचना निम्न पंक्ति से मिलती है। अभी हमने आपको बताया था ना कि जो है भक्ति को उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद जी को ही जाता है। तो डॉक्टर सत्येंद्र की यह पंक्ति मानी जाती है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। अर्थात यह पंक्ति जो है उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार का श्रेय रामानंद को ही जाता है। उत्तर भारत में जो भक्ति आई उसका श्रेय जो है रामानंद को मिलता है। इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। वैष्णव श्री राम योग, और आगे वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। इसमें इनकी रचना है श्री रामार्चन पद्धति। इसमें जो अभी हमने शिष्य परंपरा का वर्णन देखा इसी में मिलता है। और इनकी चौथी रचना है राम रक्षा स्रोत। यह भी पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि मतलब राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है। और योग चिंतामणि भी इनकी, यह दोनों रचनाएं इनकी गौड़ हैं। और ये वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति जो है यह शुक्ल जी ने इनकी रचनाओं को माना है। आगे रामानंद सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आगे बात करेंगे हम। रामावत संप्रदाय के साधुओं को अवधूत के नाम से भी जाना जाता है। जो रामावत संप्रदाय के साधु थे उनको अवधूत के नाम से जाना जाता है। वैसे अवधूत जो है वह नाथों के लिए है, शब्द जो है वह अवधूत का प्रयोग नाथों के लिए हुआ है, नाथ साहित्य। आगे बात करेंगे रैदास के बारे में। रैदास या रविदास, इनको दोनों कहा जाता है, इनका नाम मिलता है। इनका जन्म जो है वह 1398 ईस्वी या 1388 ईस्वी काशी में मिलता है। इनका जन्म स्थान काशी। इनके गुरु रामानंद जाति के चमार थे। इनकी पत्नी लोना। इनकी एक पंक्ति मिलती है जिससे यह प्रसिद्ध है कि ये जाति से जो है चमार थे। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो इसी पंक्ति से यह मिलता है कि ये जाति के चमार थे। आगे रैदास मूलतः संत थे। इनकी शिष्या मीराबाई थी और इनके शिष्य जो थे वो उदय दास थे। आगे बात करेंगे। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है और इनके बारे में जानेंगे रविदास या रैदास जी के बारे में। इनके परिवार के लोग जो हैं मृत पशु ढोते थे, यह निम्न पंक्ति से प्रतीत होता है। रैदास जी के जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिरहि अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करि दंडोति, तिन तनयो रविदास दासानुदासा। यह पंक्ति से पता चलता है कि इनके जो परिवार था वह पशुओं को ढोता था मरने के बाद जो है। आगे रैदास जी कहते हैं, इनकी भी रैदास की यह पंक्ति मिलती है। रैदास जी कहते हैं, तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। यह पंक्ति जो है भगवान को इन्होंने समर्पित किया है। कहा है कि प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। रैदास जी पंक्तियाँ कहते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रैदास जी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास जी भी जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे और रामानंद जी भी सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। आगे तीसरे लेखक आ जाते हैं कबीरदास जी। इनका जन्म 1398, इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जो है वह काशी उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु जो है वह मगहर में हुई। इनकी मृत्यु मगहर, वर्तमान में उसको संत कबीर के नाम से जाना जाता है। आगे जन्म स्थान इनका काशी है और वर्तमान में लहरतारा नामक स्थान है। एक पंक्ति है जिससे इनके जन्म के बारे में पता चलता है। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसाइत को, पूरन मासी प्रकट भय। इस पंक्ति से यह होता है कि इनका जन्म जो है ज्येष्ठ में हुआ था। पूरन मासी को जो है ये हुए थे और ये 1455 साल गए। यह पंक्ति से इनका जो है मिलता है कि इनका जन्म जो है ज्येष्ठ में हुआ था। आगे बात करेंगे। इनकी जाति जुलाहा थी और इनकी पत्नी लोई। अभी हमने जो है रविदास की पत्नी के बारे में पढ़ा था, तो उनकी पत्नी का नाम जो है वह लोना है और इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके पुत्र का नाम कमाल है, इनकी पुत्री का नाम कमाली और शिष्य इनके धर्मदास और इनकी माता नीमा, पिता नीरू, गुरु रामानंद जो कि हिंदू गुरु थे और मुस्लिम गुरु इनके शेख तकी जी हैं। मृत्यु के बारे में भी इनका जो है एक पंक्ति मिलता है। वैसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं कबीरदास जी, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, रहो पौन में पौन। इस पंक्ति से यह पता चलता है कि इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी, एकादशी के दिन हुई थी। आगे बात करेंगे हम। कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान या श्रेष्ठ और कबीर जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। आगे बात करेंगे। कबीर के जन्म के विषय में कहा जाता है कि कबीर के जन्म के विषय में यह शुक्ल जी ने लिखा है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के 1929 के इतिहास में लिखा है उन्होंने, मिलता है यह। काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के तालाब के पास फेंक आई। यह मिथ्या या पंक्ति जो है या कुछ भी कह लीजिए, यह मिलता है कबीरदास जी के बारे में। बात करेंगे आगे। अबुल फजल ने अपने गज़ल आईने ए अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विद्रोही। अबुल फजल ने, इनका जो गज़ल है वह आईने ए अकबरी है, इन्होंने विद्रोही कहा है। मुवाहिद कहा है इन्होंने, जिसका सामान्य सा अर्थ है विद्रोही। आगे बात करेंगे। मोहसिन फ़ानी जो है दाविस्तान जो पुस्तक है और मोहसिन फ़ानी इसके लेखक हैं। मोहसिन फ़ानी दाविस्तान पुस्तक जो है वह मोहसिन फ़ानी की है और भक्तमाल जो है वह नाभादास की है। ये दोनों ग्रंथ बताते हैं कि कबीर रामानंद के ही शिष्य थे।
कबीरदास की रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन जो है वह बीजक नाम से धर्मदास ने 1464 में प्रकाशित किया है। बीजक में 3 संकलित हैं रचनाएं। पहला साखी, दूसरा सबद, तीसरा रामायणी। बात करेंगे। साखी जो है वह दोहा शैली में है और सबद गेय पद है और रामायणी दोहा चौपाई में लिखी गई है, इसमें छंद है। और साखी जो है यह खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है और सबद जो है यह ब्रज भाषा में है। ये ब्रह्म विषयक बातें इसमें कही गई हैं सबद में। और रामायणी जो है यह भी ब्रज भाषा में है। इसमें जो है जीव जगत माया तथा सृष्टि विषयक ज्ञान का वर्णन मिलता है। रामायणी को ही हम रामायण भी कहते हैं। आगे बात करेंगे। कबीर की जो भाषा थी, आचार्य शुक्ल ने जो है वह कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने इसे पंचमेल खिचड़ी के नाम संज्ञा दी है। पंचमेल खिचड़ी कहा है। आगे बात करेंगे। कबीर परिचयी जो है वह अनंत दास की रचना है। कबीर परिचयी अनंत दास की रचना है जिसमें कबीर के जन्म के बारे में मिलता है। इसमें जो है कबीर परिचयी में 1440 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना गया है। यही समय स्मिथ महोदय जी के अनुसार भी है। कुछ आलोचकों ने कबीर जी के ऊपर ग्रंथ लिखा है, आलोचना की है, वही जो है उसी की बात करेंगे हम। कबीर वचनावली जो कि 1916 ईस्वी में लिखी गई है, हरिऔध की रचना है। वैसे हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिऔध इनको उपाधि मिली है तो इनका पूरा नाम पूछा जाता है। कबीर ग्रंथावली नाम से कई लोगों ने लिखा हुआ है। जो प्रामाणिक माना जाता है, जो मतलब सबसे बेहतरीन माना जाता है, वह कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी की मानी जाती है। और कबीर ग्रंथावली नाम से माता प्रसाद गुप्त, पारसनाथ तिवारी, राम किशोर शर्मा, इतने लोग जो है कबीर ग्रंथावली नाम से लिखते हैं। और कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, कबीर का रहस्यवाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं। रहस्यवाद, रहस्यता राम में पाई जाती है और मीमांसा भी रामचंद्र में मिलती है, रहस्य राम में मिलता है और रामचंद्र में मीमांसा की जाती है। इसी से कुछ पकड़ेंगे तो याद हो जाएगा सारी रचनाएं, सारे ग्रंथ। संत कबीर रामकुमार वर्मा, केवल कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आगे हम बात करेंगे कबीर पर आलोचकों के विचार क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि सबके मत क्या क्या हैं। तो पहले जो है कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पुस्तक लिखी है, कबीर के बारे में ही हम पहले जो है हजारी जी से ही देखते हैं। हजारी जी के बारे में क्या कहा है कबीर जी के बारे में। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह और वेशधारी, के प्रचंड दिल के साफ और दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य होगा और कर्म से वंदनीय थे। वे युगांतर की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे। यह बीच से भी जो है पूछा जा सकता है कि वे युगांतर की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे। युग के प्रवर्तक की
दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग के प्रवर्तक थे। यहाँ से भी केवल इतना भी पूछा जा सकता है कि यह कथन जो है किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने कबीर के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ये कहते हैं, हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई नहीं उत्पन्न हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, जो कि है तुलसीदास जी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उनका कथन है। आगे बात करेंगे, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो केवल जो है यह भी पूछा जा सकता है कि वाणी के डिक्टेटर कौन थे, तो कबीरदास जी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हम बात करेंगे कि कबीर के बारे में इनका क्या राय है, या क्या कहना चाहते हैं, या क्या कहते हैं। ये हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये पुरस्कर्ता कबीर को कहते हैं, प्रथम क्रांतिकारी। आगे, कबीर की वाणी का पुराना नमूना आदि ग्रंथ में संकलित है। इनकी जो है कबीरदास की के बारे में दादू दयाल की पंक्ति मिलती है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कबीर नाम देखकर आप लोग भ्रमित ना होंगे, दादू दयाल की यह जो है पंक्ति है, कबीर के बारे में इन्होंने कहा है। आगे बात करेंगे, सिकंदर लोदी ने कबीर पर जो अत्याचार किया था, इसका साक्ष्य जो है हमें अनंतदास कृति कबीर परिचय में मिलता है, जो सिकंदर लोदी ने अत्याचार इनके ऊपर किया था। आगे आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन जो है शुक्ल ने कहा है कबीर के बारे में। आगे बात करेंगे, शुक्ल की ही जो है शुक्ल जी ही कहते हैं कबीर जी के बारे में, कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा, कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह आचार्य शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा। आगे शुक्ल का ही कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखेंगे हम, 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली एवं प्रबोधपादक व्यक्ति थे। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बात करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कबीर जी के बारे में। यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की तैयारी नहीं की थी, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस एक गगरी से छलके हुए रस से काव्य की टोकरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के बारे में कहते हैं। आगे बात करेंगे हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, कबीर योगी जाति के थे। यह जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो है कबीर जो योगी जाति के थे। आगे कबीर का कवि रूप उन्हें घलवे में मिली वस्तु है। घलवे ये शब्द थोड़ा मुझे अलग सा दिख रहा है, देखेंगे तो हम बताएंगे क्या चीज़ें हैं। आगे कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए। यह जो है पंक्ति या कथन जो है यह शुक्ल जी का है कबीर के बारे में। आगे बात करेंगे कबीर लोक भंजक हैं, यह भी शुक्ल जी ने ही कहा है। ठोक पीट की बात होगी तब भी शुक्ल होंगे, लोक भंजक की बात होगी तब भी शुक्ल होंगे। आगे बात करेंगे भक्ति काल का लोक जागरण का काव्य है, रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को लोक जागरण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अस्वीकार का साहस कबीर में दिखता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करेंगे हम कबीर स्वतंत्र विचारक हैं, परशुराम चतुर्वेदी। स्वतंत्र की बात होगी तो परशुराम चतुर्वेदी। आगे कबीर कानी राख नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। यह पंक्ति जो है नाभादास की है, नाभादास जी ने कहा कबीर के बारे में। आगे बात करेंगे दादू दयाल के बारे में। इनका जन्म जो है वह 1544 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु जो है वह 1603 ईस्वी। 1544 जो है दादू दयाल, 1398 जो है वह कबीरदास, और 1398 ही वह कबीरदास का भी मिलता है। और जो है इन तीनों लोगों का लगभग सेम ही मिलता, दोनों लोगों का सेम ही मिलता है। जन्म स्थान के बारे में इनकी बात करेंगे। गुजरात के साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए थे। लादी नामक एक ब्राह्मण को ये मिले थे। लादी नामक एक ब्राह्मण को दादू दयाल जी मिले थे। इनका वास्तविक नाम जो है वह दाऊद था और इनकी जाति धुनिया या मोची थी, और इनकी माता धुनिया और पिता धुनिया, और इनके गुरु जो थे वो वृद्ध भगवान थे। आगे बात करेंगे हम अत्यधिक दयालुता के कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ा। इनका नाम पहले महाबली था। इनका वास्तविक नाम दाऊद है, इनका पहले नाम महाबली था। दादू दयाल जो है नाम पढ़ने से पहले इनका नाम महाबली था, और दयालुता के कारण इनको दादू दयाल कहा जाने लगा। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म जो है वह सांभर नामक स्थान में हुआ। ये कबीर के शिष्य थे। आगे रचना इनकी जो है दादू की बानी नाम से लिखी जो कबीर वाणी की जो है कबीर वाणी की जो है यह रचना जो है दादू की बानी, यह कबीर की जो है बानी की व्याख्या है। आगे बात करेंगे रहीम व कबीर के समकालीन थे ये, और ये दादू पंथ के जो है ये प्रवर्तक थे। उसी को परम ब्रह्म या ब्रह्म भी कहते हैं। और इनके दो पुत्र हैं, पुत्र जो है दो हैं, गरीबदास और मिष्किनदास। आगे इनके शिष्यों की संख्या लगभग 52 मानी जाती है। प्रत्येक शिष्य ने जो है दादोदार की स्थापना की। आगे दादू दयाल की रचनाओं का संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। आगे बात करेंगे इनके शिष्यों के बारे में और इनके गुरु के बारे में।
बात करेंगे हम दादू दयाल जी के। इसका एक ट्रिक है वृद्ध दादू सुर। तो दादू के जो गुरु थे वो वृद्ध भगवान थे और दादू के जो शिष्य हैं वो दादू के शिष्य जो हैं ये सुर। ये ट्रिक हमने बनाया है। सा से सुंदर दास, रा से रज्जत दास, इनके दोनों शिष्य ये हैं। इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। हरड़े वाड़ी, वाणी या वाणी कहिए, और दूसरा अंगवधु। इनकी जो है हरड़े वाड़ी जो है या संत दास व जगन्नाथ दास जी की है, लिखी गई, संकलित ये लोग किए हैं। और अंगवधु जो है वह रज्जब की है। लेकिन इन दोनों रचनाओं में दादू की वाणी का संकलन है। आगे दादू दयाल को अकबर फतेहपुर सीकरी बुलाता है और उनके साथ 40 दिन तक सत्संग करता है, मतलब बातचीत। आगे दादू के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। जो उन्होंने सत्संग किया था उसे अलख दरीबा कहते हैं या उसके नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे अगले संत का कवि हैं हरिदास निरंजनी। इनका समय 1455 ईस्वी, इनका जन्म 1543, मृत्यु ईस्वी में जो है इनका। और स्थान जो है ये इनका जन्म स्थान डिडवाड़ा राजस्थान। आगे निरंजनी मत की स्थापना की, जिसका प्रचार सर्वप्रथम उड़ीसा में हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। अष्टपदी जो ग्रंथ, निरख मूलक ग्रंथ, ब्रह्म सूति और हंस प्रबोध ग्रंथ, यह जो है इनके रचनाएं मिलती हैं। आगे संत सींगा के बारे में बात करेंगे। का समय जो है वह 1519 ईस्वी है। इनका जन्म, मृत्यु जो है 1659 ईस्वी है। ये 140 वर्ष तक जीवित थे। इनका जीवन काल जो है 140 वर्ष था। और इनका जो है जन्म स्थान जो है वह खजूर गांव, बड़वानी, रियासत मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु जो थे मनरंगीर थे और ये ग्वाल परिवार से थे। संत सींगा जो थे ये ग्वाल परिवार से थे। इनकी काव्य भाषा जो थी वो निमाड़ी थी। आगे बात करेंगे रचनाओं के बारे में इनकी जो रचनाएं, पहली रचना सींगा जी का आत्मध्यान, सींगा जी का सरद, सींगा जी का नरक, सींगा जी का दृढ़ उपदेश। इनकी रचनाओं में सब में सींगा लगा हुआ है। लेकिन अगर केवल आत्मध्यान पूछ लेगा या नरक या सरद या दृढ़ उपदेश तो फिर दिक्कत होगी। तो दृढ़ उपदेश के जो है यह पूछा जा सकता है और आत्मध्यान भी केवल करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लाल दास के बारे में हम बात करेंगे। अगले संत कवि हैं जो कि इनका समय जो है 1540 ईस्वी और इनका जो है इनकी मृत्यु जो है वह 1648 ईस्वी। इनका जीवन काल जो है वह 108 वर्ष था। जन्म स्थान अलवार भरतपुर, राजस्थान। और लाल दास का जन्म जो है वह मुस्लिम परिवार में हुआ था। और लाल दास के परम तत्व का नाम जो था वह राम था। ये मुस्लिम परिवार के थे लेकिन इनका परम तत्व का जो नाम था वह भक्ति जो इनकी थी वह राम से थी। आगे इनकी रचनाएं लाल दास की चेतावनी में बद्ध हैं। इसमें नीतिपरक दृष्टिकोण की बहुलता है। लाल दास की चेतावनी।
आगे मलुकदास हैं और बहुत सारे अभी लेखक बचे हुए हैं। अगली वीडियो में हम और सारे लेखकों के बारे में बात करेंगे संत के बाद। इसके बाद हम आ जाएंगे राम काव्य परंपरा के सूफी काव्य में आएंगे। इसके बाद हम लोग, इसके बाद राम, फिर कृष्ण, इसके बाद जो है और आगे अभी हमने आदिकाल से रिलेटेड वीडियो बनाया है। जो प्रश्न बचे हुए हैं आदिकाल से, अभी हम उन प्रश्नों को भी बना के आप लोगों को हल करवाएंगे। और इसके बाद भक्ति काल से जितने रिलेटेड आप लोगों को सारी क्लास से ये देकर, इसके बाद हम जो है आगे प्रश्न भक्ति काल से बनाएंगे, तो आप लोगों को हल करवाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं सही लगी। जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।